हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधी जयंती के मौके पर जल जीवन मिशन पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों, पानी समितियों और स्वच्छता समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मैसेज शेयर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इस एक्सपो में भारत ने सबसे बड़ा पवेलियन बनाया है। मुझे यकीन है कि एक्सपो UAE और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने में काफी मदद करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद बाहर आकर सीएम चन्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री के साथ उनकी पहली सौजन्य भेंट थी। अच्छे माहौल में बातचीत हुई। मैंने उनसे कृषि कानूनों का झगड़ा खत्म करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हमें भी इसका हल ढूंढना है। कांग्रेस के अपमानित करने के बयान पर पंजाब इंचार्ज हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला किया है। रावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब तक जो बातें कही उस पर दोबारा विचार करें। किसान विरोधी बीजेपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक अमरिंदर का सम्मान बनाए रखने के लिए सब कुछ किया। पंजाब प्रभारी हरीश रावत के निशाने के बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सफाई दी है। उन्होंने रावत के तमाम दावों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मेरा अपमान किया गया था। रावत को एक बार मेरी जगह खड़ा होना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि मेरे साथ कैसा बर्ताव किया गया था। कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी अब पटरी पर लौटती नजर आ रही है। इसके साथ सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि अगस्त में काफी कम था। उत्तर प्रदेश के कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के वक्त फैक्ट्री में 12 मजदूर काम कर रहे थे। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक अभी फरार है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन हुआ है, जिससे नौसेना का पर्वतारोही दल इसकी चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक नेवी का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल पर चढ़ाई कर रहा था। दल के 5 मेंबर और उनके साथ चल रहे थे। एक पोर्टर बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद से ही सभी लापता है। नेवी और प्रशासन ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। भारत में कोविड वैक्सीनेशन तेजी से जारी है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 89 करोड़ 67 लाख को पार कर गया है। आज वैक्सीन की 62 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बनी कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस बात की घोषणा की है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। भारतीय यात्रियों पर ब्रिटेन में जारी कोरोना प्रतिबंध का भारत ने भी करारा जवाब दिया है। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया। इसके अलावा यूके के लोगों को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच के जावद से 133 उद्योगों के औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल आश्रय पत्र प्रदान करेंगे। सीएम जावद से ही 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और इंदौर के अतुल्य IT पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस ने भारत तेरे टुकड़े होने वाले नारे लगाने वाले कन्हैया को शामिल किया है। कांग्रेस अब देशद्रोह के दम पर खुद को मजबूत करेगी। अलीराजपुर के जोबट में बीजेपी किसान मोर्चा ने किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों और आदिवासियों का हमेशा से शोषण ही किया है। चिंता करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। सारंगढ़ की जर्जर सड़कों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सारंगढ़ क्षेत्र के सभी प्रमुख सड़क बहुत जर्जर हो चुके हैं, जिससे लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है।
बस्तर के मंगनार के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सीईओ से मुलाकात की और पीडीएस दुकान का संचालन कर रही मां दंतेश्वरी महिला स्व सहायता समूहों को तत्काल निलंबित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि समूह के लोगों ने बड़े पैमाने पर राशन की हेराफेरी की है। कवर्धा के छात्रों ने चारभाटा हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर ताला जड़ दिया और शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में फिजिक्स, अंग्रेजी समेत कई विषयों के शिक्षक ही नहीं है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चुनाव याचिका में गवाहों के आने के बाद भी प्रति परीक्षण न करने पर कोर्ट ने सांसद सरोज पांडे को 6,000 जमा करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता लेखराम साहू और 2 गवाहों को 2-2 हजार रुपए आने जाने का खर्च दिया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर को गवाहों का प्रति परीक्षण होगा। रायगढ़ में 2 हिंदी मीडियम स्कूल को बंद कर अंग्रेजी मीडियम बनाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, डीईओ समेत सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 10 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को भी टेक्नीशियन के समान वेतन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर समान वेतन की मांग की थी। रायगढ़ में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले शिक्षकों को स्कूल आने पर हर हफ्ते कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन नहीं लगाने वाले शिक्षकों के लिए फरमान जारी किया है। टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाने पर टीचर का अटेंडेंस नहीं माना जाएगा। बिलासपुर की सहायक आबकारी अधिकारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को सबसे बड़ा पुलिस और सबसे बड़ा गुंडा बता रही हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने इस पर चुप्पी साध ली है। बताया जा रहा है कि वीडियो तब का है जब महिला अफसर अपनी टीम के साथ अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए गई थी। IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। डोंगरगढ़ के घोटिया गांव में 2 बच्चियों की मौत हो गई है, वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। तीनों बच्चियां सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, जहां फसलों को जानवरों के बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची की गंभीर हालत है, उसे राजनांदगांव रेफर किया गया है। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना घुघरी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति पत्नी के चरित्र पर शक करता था और इसी को लेकर आए दिन दोनों के बीच विवाद होता था। खंडवा के सिमलिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो खेत में सोयाबीन की फसल काट रहे थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली दौरे पर हैं। आज भी कांग्रेस के 4 विधायक सुबह दिल्ली रवाना हुए। सुबह की फ्लाइट से विधायक कुंवर निषाद, लक्ष्मी ध्रुव, विनय भगत, ममता चंद्राकर दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। दौरे को सभी विधायक निजी बता रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक दौरा बता रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच के जावद से 133 उद्योगों के औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल आश्रय पत्र प्रदान करेंगे। सीएम जावद से ही 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और इंदौर के अतुल्य IT पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। अंबिकापुर के जनपद पंचायत बतौली के सभाकक्ष में मंत्री अमरजीत भगत ने विभागों की समीक्षा बैठक ली, जहां सभी अधिकारियों से मुआवजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्व, प्राकृतिक आपदा पीड़ित, हाथी प्रभावित सिंचाई परियोजना, मनरेगा भुगतान के प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए और सही कार्य नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उज्जैन पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई है। कांग्रेस ने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले कन्हैया को शामिल किया है। कांग्रेस अब देशद्रोह के दम पर खुद को मजबूत करेगी। कवर्धा के छात्रों ने चारभाटा हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर ताला जड़ दिया और शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग को करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में फिजिक्स, अंग्रेजी समेत कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और ऐसे में उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। चुनाव याचिका में गवाहों के आने के बाद भी क्रॉस एग्जामिनेशन न करने पर कोर्ट ने सांसद सरोज पांडे को 6,000 जमा करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता लेखराम साहू और 2 गवाहों को 2-2 हजार रुपए आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर को गवाहों का सेल्फ क्रॉस एग्जामिनेशन होगा।
रायगढ़ के 2 हिंदी मीडियम स्कूल को बंद कर अंग्रेजी मीडियम बनाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, डीईओ के साथ सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही 10 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। ग्रामीण कार्यकर्ताओं को भी टेक्नीशियन के समान वेतन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर समान वेतन की मांग की थी। रायगढ़ में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले शिक्षकों को स्कूल आने पर अब हर हफ्ते कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन नहीं लगाने वाले शिक्षकों के लिए ये फरमान जारी किया है। टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाने पर टीचर का अटेंडेंस भी नहीं माना जाएगा। रायपुर में पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर गए हैं। अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि अब तक राजधानी में पेट्रोल 99 रुपए लीटर बिक रहा था। डोंगरगढ़ के घोटिया गांव में 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई है। तीनों बच्चियां सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, जहां फसलों को जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए करंट की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर हालत में, उसे राजनांदगांव रेफर किया गया। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना घुघरी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति पत्नी के चरित्र को लेकर शक करता था और इसी बात को लेकर आए दिन दोनों के बीच विवाद भी होता था। खंडवा के सेमलिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो खेत में सोयाबीन की फसल काट रहे थे। छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर सांप का रेस्क्यू करना एक सर्पमित्र के लिए जानलेवा साबित हो गया। दरअसल परासिया में रेस्क्यू के दौरान कोबरा सांप ने उसे डस लिया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके रेस्क्यू का आखिरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पत्थलगांव जिले में एक महिला ने टोनी होने के शक में दंपति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने दंपति पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, इसके बाद पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में महिला ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। फिलहाल सन्ना थाना पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है। उज्जैन के करनावत गांव में थ्रेशर मशीन में फंसने से एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर पुनाराम राजस्थान के रोडवा कला का रहने वाला था, जो उन्हेल के आसपास के क्षेत्रों में थ्रेशर मशीन लेकर मजदूरी करने आया था। इसी बीच एक किसान के खेत पर सोयाबीन निकालने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। पिपरिया के मंगलवारा थाना परिसर में छत से गिरे सैनिक के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सैनिक बाबूलाल अहिरवार मानसिक रूप से बीमार था। वहीं होशंगाबाद एसपी गुरुकरण सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक परिजन से मुलाकात भी की। सरगुजा के रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद से ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी के सिंध नदी पर बने नवनिर्मित अधूरे पुल से एक ट्रैक्टर निकल रहा था। इसी दौरान रास्ता खराब होने के चलते ट्रैक्टर सीधा खड़ा हो गया और काफी समय तक पिछले 2 पहियों पर ही वो खड़ा रहा। हालांकि इस दौरान किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में आत्महत्या करने पहुंची नाबालिग लड़की को पुलिस ने बचा लिया है और उसे वन स्टॉप सेंटर ले गई। वहीं जानकारी मिलने पर परिजन वन स्टॉप सेंटर पहुंचे और समझाकर लड़की को घर वापस लेकर आए। बलरामपुर के सिद्धवा में पलिश कुमार की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक झाड़ फूक का काम करता था और आरोपी भी इसी काम से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके पास कम लोग झाड़ फूक के लिए आते थे और इसी को लेकर उसने हत्या कर दी। रायपुर में मौधापारा थाना पुलिस ने थाने के पास ही होटल आदित्य में जुआ खेल रहे 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 3,08,000 रुपए और ताशपत्ती भी जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी दीपक फूलमाली की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने मृतक के भांजे, जीजा और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मिलकर व्यापारी को मौत के घाट उतारा था और लाश को जीसीएफ फैक्ट्री के खंडर हो चुके क्वार्टर में फेंक दिया था। डोंगरगढ़ के महाराजपुर समिति प्रबंधक केजराम यादव से मारपीट मामले को लेकर कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ ने प्रमुख आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चिचोला पुलिस को ज्ञापन सौंपा। आरोपी चतुर सिंह पाल ने 18 सितंबर को समिति प्रबंधक से मारपीट की थी।
मुरैना में इन दिनों खाद की बड़ी किल्लत है, जिसके चलते गल्ला मंडी प्रांगण के वेयर हाउस पर खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मार्क गोदाम के बाहर किसानों के बीच जमकर मारपीट भी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत नहीं की है। बांग्लादेश की युवतियों को देह व्यापार में धकेलने के आरोपी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए महिला थाना को सौंप दिया गया है। आरोपी पर 10,000 के नाम घोषित था, जो पिछले 11 महीने से फरार चल रहा था। छतरपुर पुलिस ने युवतियों को बेचकर देह व्यापार कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जबलपुर की समाज सेविका का नाम भी सामने आ रहा है। आरोपियों के पास से एक युवती के फर्जी शादी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कांकेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी गिरोह का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से चोरी की 25 बाइक, 55,000 के गहने और मोबाइल भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक ओडिशा और 5 धमतरी जिले के रहने वाले हैं, जबकि 2 आरोपी नाबालिग हैं। राजधानी रायपुर में ग्राहक बनकर चोरी करने वाली महिला चोर को गोलबाजार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से ब्यूटी पार्लर, किराना, फल दुकानों के काउंटर से वो कैश चोरी के कई मामले सामने आ रहे थे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने पता करते हुए एमपी के रीवा जिले से महिला चोर को गिरफ्तार किया। शिवपुरी शहर के सिद्धि विनायक अस्पताल में स्टिंग करने वाले युवक युवती को कोतवाली पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया। बता दें कि आरोपी भ्रूण हत्या ड्रिलिंग का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल में भी ताले लटके हुए हैं। धमतरी में 2 ज्वेलर्स दुकानों में चोरी हुई। आरोपियों ने दोनों दुकानों से करीब 90 लाख के गहने पार कर दिए और फरार हो गए। शातिर चोरों ने पहचान अपनी छुपाने के लिए दुकान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसे भी खराब कर दिया। धमतरी पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। अंबिकापुर में देर रात बाइक सवार युवक महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। घटना के बाद एसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। मामला कोतवाली थाने का है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रायगढ़ के खरसिया में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के नाम से फर्जी लेटर जारी कर एक महिला के साथ ठगी हुई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद JCCJ से जुड़े दिनेश केशरी नाम के युवक और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मदनपुर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अनूपपुर में रीवा लोकायुक्त की टीम ने खाद्य अधिकारी और सर्विस इंजीनियर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। खाद्य अधिकारी अंबोज श्रीवास्तव और इंजीनियर अनिरुद्ध ने सरकारी कार्यक्रम में हुए खर्चे की मांग गैस एजेंसियों से की थी। भिंड एसपी ने 6 आरक्षकों को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई सट्टे से संबंधित है। दरअसल 6 आरक्षकों ने जुए के अड्डे पर दबिश दी थी और वहां से लगभग 2 लाख रुपए जब्त किए थे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अधिकारियों को ही नहीं दी थी। शहडोल के कल्याणपुर में 90 लाख की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकारी जमीन पर मिंटू उर्फ जयंत सिंह ने पक्का मकान बना लिया था, जिसे गिराकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कलेक्टर ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को किसी भी कीमत में नहीं बख्शा जाएगा। उज्जैन के खाचरोद में सट्टा के आरोप में गिरफ्तार आरोपी अनिल के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि आरोपी को 2 दिन पहले IPL में सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया था। साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए, टीवी और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए थे। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। खरोरा में IBC 24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। नहर डी में फसलों पर कीट प्रकोप की खबरों को दिखाए जाने के बाद कृषि विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है और कृषि वैज्ञानिकों की टीम को वहां पर भेजा गया। जांच कराई गई। साथ ही किसानों को दवाई के संबंध में जानकारी दी गई। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए जगदलपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई, जिसमें सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया, जिससे शासकीय योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही उनकी बेहतर निगरानी की जा सके। बैठक में बस्तर कमिश्नर, IG समेत संभाग के सभी कलेक्टर और SP भी मौजूद रहे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से टाइगर फॉर इंडिया रैली ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व से होते हुए 8 अक्टूबर को कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेगी, जहां रैली का समापन किया जाएगा। डोंगरगढ़ के भगवान टोला गांव में जागृति शिविर के तहत 1 दिवसीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता टीम को सरपंच ने 500 रुपए का इनाम भी दिया। विजेता महिला टीम को संकुल 4 भाटा में खिलाया जाएगा।
तंबाकू मुक्त होने के बाद सरगुजा को अब नशा मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से नवा बिहान अभियान शुरू किया गया है, जिसके जरिए सरगुजा को नशा मुक्त बनाया जाएगा। यह अभियान स्कूल से शुरू किया गया है। दतिया में स्थित लाला हरदौल मंदिर को अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदू जागरण मंच कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में हरदौल मोहल्ले के रहवासी भी मौजूद रहे। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी, कलेक्टर, एडीजी समेत अधिकारी कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इसके साथ ही 550 लोगों ने रक्तदान कर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले रीवा में ही सबसे ज्यादा 218 लोगों ने रक्तदान किया था। जबलपुर में 25 साल के इतिहास में पहली बार सिर्फ 24 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार के मानसून सीजन में औसत से 35% कम बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में जबलपुर नगर निगम ने अभी से ही जल प्रबंधन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सिंगरौली के ग्रामीण इलाकों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। अचानक से हुई इस बारिश ने कई खेतों में नुकसान पहुंचाया है। वहां पर लबालब पानी भर गया है, जबकि कई कच्चे मकान भी गिर गए हैं। वहीं माड़ा में मौजूद इको पार्क के अंदर जो डैम बना हुआ था वो भी फूट गया, जिससे फॉरेस्ट विभाग के अमले की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजधानी भोपाल में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को एक निजी अस्पताल में 19 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की रैपिड किट टेस्ट रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। एलाइजा टेस्ट रिपोर्ट अब तक नहीं आने के कारण अभी तक डेंगू का संदिग्ध केस इसे माना जा रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में शहर में डेंगू के 4 नए मामले सामने आए हैं। महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजघाट पहुंचकर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि दी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आज पूरा देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधी जयंती के मौके पर जल जीवन मिशन पर बात करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों, पानी समितियों और स्वच्छता समितियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अहिंसा के दर्शन का विकास महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक के साथ मिलकर किया था। यूएन में 15 जून साल 2007 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज कर दी है। सरकार ने नई डीजीपी के लिए 10 अफसरों के नाम भी यूपीएससी को भेज दिए हैं। सिद्धू इकबाल प्रीत सहोता को डीजीपी बनाने के खिलाफ थे। बेअदबी के केसों की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवोकेट राजविंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। कोरोना से प्रभावित इकोनॉमी अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ सरकार की आमदनी भी बढ़ गई है। अगस्त के मुकाबले सितंबर में जीएसटी कलेक्शन काफी बढ़ा हुआ नजर आया। आईपीएल के 14वें सीजन में पंजाब किंग्स की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। केकेआर से मिले 166 रनों के लक्ष्य को पंजाब ने 3 गेंद शेष रहते हुए हासिल किया। टीम की ओर से कप्तान केएल राहुल ने 67 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में केकेआर की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके। इसके साथ ही पंजाब ने अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा है। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच होगा। दोपहर 3:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। दिल्ली प्लेऑफ की टिकट पक्का करने के बेहद करीब है। अगर ये टीम एक और मैच जीत जाती है तो उसके नाम से दिल्ली सीजन में 11 में से 8 मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस 11 में से 6 मुकाबले हार चुकी है। वहीं आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच भी आज मैच होने वाला है। शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। चेन्नई ने पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीएसके ने 11 में से 9 मैच अपने नाम किए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 50 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 48 लाख 5 हजार को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 84 लाख को पार कर गए हैं।
देश में एक दिन में कोरोना के 23,896 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,37,89,000 को पार कर गया है। वहीं 233 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 25,436 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,30,60,000 को पार कर गया है। केरल में एक दिन में 13,834 नए केस सामने आए हैं और अब कुल आंकड़ा 46,94,000 को पार कर गया है। 95 नई मौत हुई है। अब तक 25,182 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,767 नए मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। साल 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड, जिसे ऑल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इस साल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। इनमें से 2 भारतीय भी हैं। लाइफ संस्था को शुरू करने वाले ऋत्विक दत्ता और राहुल चौधरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी शुरुआत साल 2005 से की गई थी। चीन में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब इससे आम लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो वहीं फैक्ट्रियों में भी काम नहीं हो पा रहा है। यूरोपीय देश रोमानिया के शहर के अस्पताल में शुक्रवार सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि इसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है। उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को कहा है कि उसने एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में दावा किया गया कि ये मिसाइल का चौथा परीक्षण था। उत्तर कोरिया ने करीब 6 महीने बाद सितंबर में एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण शुरू कर दिया था।